संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। भारत ने गुरुवार को कहा कि ये जरूरी है कि तालिबान अपने वादे पर बना रहे कि अफगान की मिट्टी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। इसके अलावा भारत ने उम्मीद जताई है कि तालिबान के शासन में अफगान के लोग बगैर रोक टोक के अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर सकेंगे। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान में अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस कार्यवाहक सरकार में कई मंत्री आतंकी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने 30 अगस्त के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की बात दोहराई, जिसमें कहा गया है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश को डराने या उस पर हमला करने, आतंकियों को पनाह देने, आतंकी गतिविधियों को साजिश रचने या फिर आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए नहीं होगा। भारत लगातार यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करता रहा है। त्रिमूर्ति ने कहा कि हमारे इस प्रस्ताव में कई सामूहिक चिंताओं और विशेष रूप से आतंकवाद को ध्यान में रखा गया है, जहां ये कहा गया है कि तालिबान अफगान की मिट्टी का इस्तेमाल प्रस्ताव 1267 के तहत नामित आतंकियों और आतंकी समूह समेत आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि बीते महीने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हमने देखा, आतंकवाद लगातार अफगानिस्तान के लिए बड़ा गंभीर खतरा बना हुआ है। इसलिए इस संबंध में किए गए वादों का सम्मान और पालन किया जाना चाहिए। भारत की अध्यक्षता के तहत अपनाए गए प्रस्ताव में तालिबान का नाम शामिल था और आतंकवाद को लेकर वादे को भी शामिल किया गया था। साथ ही इसमें तालिबान के बयान का भी जिक्र किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अफगान बगैर रोक टोक के विदेश यात्रा कर सकेंगे। भारतीय पक्ष ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगान और विदेशी नागरिकों की सुरक्षित रवानगी समेत इन वादों का पालन होगा। टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान में नाजुक हालात बने हुए हैं। उनके पड़ोसी और लोगों के दोस्त होने के चलते मौजूदा स्थिति हमारे लिए सीधी चिंता का विषय है। इस दौरान उन्होंने मुल्क में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की भी बात कही, जिसको लेकर यूएन तक पहुंचने की जरूरत का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि बीते 2 दशकों में बनाए लाभों को बनाए रखने के साथ साथ अफगानों के भविष्य को लेकर बहुत अनिश्चितताएं हैं। त्रिमूर्ति ने कहा कि इसके संबंध में हम अफगान महिलाओं की आवाज को सुने जाने की जरूरत है, अफगान बच्चों की आकांक्षाओं को पूरा करने और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की बात को दोहराते हैं। हम तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध करवाने का आह्वान करते हैं और इसके संबंध में यूएन और अन्य एजेंसियों तक निर्बाध पहुंच की जरूरत को सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अफगानिस्तान में समावेशी व्यवस्था का आह्वान करता है। समावेशी राजनीतिक समझौते से हासिल हुआ एक व्यापक, समावेशी और प्रतिनिधि गठन अंतर्राष्ट्रीय सर्वकार्यता और वैधता प्राप्त करेगा। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।